हाँ जी। सो कैसी लगी? डार्लिंग्स नाम सुन के तो ऐसा लगा था कोई बहुत प्यारी सी रोमांटिक सी मूवी होगी, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक वाली डार्क कॉमेडी निकली। बहुत अच्छा टॉपिक टच किया है इन्होंने इसमें। वैसे ये मूवी देख के मुझे ऐसे लगा कि बिना किसी सुपरस्टार के, शो शाह के, आइटम सॉन्ग और लाउडनेस के भी अच्छी फिल्में बनती हैं। विमेन सेंट्रिक फिल्म थी तो ऑब्वियसली मुझे तो अच्छी लगनी थी। हाँ, वो तो है। इट वाज अ वेरी गुड टॉपिक एंड वेरी लाइक सीरियस टॉपिक शोन इन अ लाइट मोड, बट वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट आवर साउथ एशियन फीमेल्स मोस्टली लाइक जनरल, वो क्या? वो ये है कि जब आपको फर्स्ट साइन मिलता है ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस का, या कि आपका पार्टनर नहीं आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा, सो दैट इज द पॉइंट वेयर यू शुड डू समथिंग अबाउट इट और टेक अ फर्म डिसीजन। हाँ, मुझे लगता है कि आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती, इतनी जल्दी बंदा माइंड नहीं बनाता है। Hey darlings, you mad you, I love you. फिल्म में भी देखा, अभी जो बद्रू का कैरेक्टर जो कि आलिया भट्ट ने प्ले किया है, वो उसके साथ स्टार्टिंग से लड़के के साथ है, उसकी लव मैरिज होती है, उसने सारी लाइफ प्लान की हुई है उस लड़के के साथ। उसने ये भी सोचा होगा कि इस टाइम पे वो शादी करेगी, इस टाइम पे पहला बच्चा होगा, इस टाइम पे दूसरा होगा, तो उसको सारी लाइफ दिख रही है अपने सामने, तो वो सोचती है कि शायद मैं इसको सुधार लूंगी, ठीक हो जाएगा। इग्नोर करता है बंदा पहले। सो दिस इज द रीजन। जैसे इसमें दिखाया भी गया है, जो बद्रू की मदर है शम्सू, जिसका कैरेक्टर शेफाली शाह ने प्ले किया है, वो बद्रू के पति हमजा के कितनी खिलाफ होती है। हमजा का कैरेक्टर इसमें विजय वर्मा ने प्ले किया है। तो वो स्टार्टिंग से उसको पता होता है कि जो हमजा है वो बद्रू को मारता है, सो इसलिए वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती। वो हमेशा उसको बोलती है कि उसको छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि अब आलिया भट्ट ने उसके अराउंड, हमजा के अराउंड अपनी सारी लाइफ प्लान की हुई है, तो वो इमोशनली अटैच्ड है। सो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम शादी करते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते कि हम अलग होंगे या डिवोर्स होगा, हम अपनी आखिरी ट्राई तक करते हैं। आई थिंक खासकर लड़कियां तो करती हैं आखिरी तक ट्राई। चलो आई अंडरस्टैंड दैट, बट जैसे मूवी में दिखाया कि वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं उसको, हमजा को लेके, तो उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट भी हो जाती है। सो फिर बद्रू हमजा को छिड़वा के घर ले आती है। सो देन व्हाई फिर थाने गई ही क्यों थे? इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा मुश्किल है, इतना सिंपल नहीं होता है कि आप धीरे धीरे वहां तक पहुंचते हो। लेकिन एक बात और है कि इसमें वो आपने नोटिस किया, इसमें जो शेफाली शाह है और आलिया भट्ट है, उनका एक फ्रेंड है जिसका नाम है जुल्फी। उसका कैरेक्टर प्ले किया है रोशन मैथ्यू ने। वो जो लड़का होता है वो जाके कंप्लेन करता है पहले, फिर आलिया भट्ट को वहां पर आना पड़ता है। वो खुद से कंप्लेन नहीं करती है, सो शी इज नॉट देयर येट। सो मुझे ऐसे लगता है कि बंदे की कोई हेल्प नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद अपनी हेल्प ना करना चाहे। और वो कितनी इमोशनली ब्लैकमेल भी तो हो जाती है अपने पति से, यहाँ तक कि उसका हस्बैंड उसकी मदर को भी हिट करता है, लेकिन फिर भी वो एंड पे अपने हस्बैंड को ही चुनती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ा एक ना सोशल स्टिग्मा भी है। हम लड़कियों को यही बताया जाता है कि घर मत आना, कुछ नहीं होता, इसको ठीक हो जाएगा, सहो, बच्चे पैदा कर लो, अपने आप ठीक हो जाता है बाद में। ऐसे हमारी मेंटालिटी बन चुकी है। सो उसका भी काफी हाथ है इस चीज में। और आपने देखा कि कैसे बिल्कुल नॉर्मलाइज किया हुआ है हमारी सोसाइटी ने डोमेस्टिक वायलेंस को। अगर हमारे आसपास नेबर्स या कहीं पे भी कुछ हो रहा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा इधर लड़ाई शुरू होगी, तो हम लोग अपने टीवी की आवाज ऊंची कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेंगे, बच्चों को कहेंगे कि ऊपर भेज दो, कुछ नहीं हुआ। सो हम लोग बिल्कुल इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देते, जैसे कि इट्स पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। सो ये सारे फैक्टर्स काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं कि लड़कियां नहीं बोल पाती। और एक और बात है कि हमारी सोसाइटी में किसी का डिवोर्स हो गया तो ये बहुत उसके कहते हैं कि नाम पे धब्बा ही लग गया, तो इसलिए हम लोग सहते रहते हैं, खास करके लड़कियां। हाँ, मर्दों के साथ भी होता है डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़कियां शिकार हैं, लेकिन बंदा अपनी लास्ट तक ट्राई जरूर करता है, मुझे लगता है। सारा स्यापा पाया सोसाइटी ने। चलो एनीवे, चलो इसमें मुझे एक बात अच्छी लगी कि बद्रू का पॉइंट आया वेयर शी अंडरस्टूड के बस अब ये और नहीं चलेगा, एंड आई रियली लाइक्ड इट। बट सैड टू से कि मोस्टली फीमेल्स का ये पॉइंट कभी नहीं आता। वो बात तो है। अब बद्रू जो होती है उसके साथ हादसा ही इतना बड़ा हुआ है कि उसका वो पॉइंट, टर्निंग पॉइंट तो आना ही था। अब उसको पता चल जाता है कि अब वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो अपने हस्बैंड को अपने घर पे किडनैप कर लेती है, क्योंकि वो उसको वही सब कुछ फील करवाना चाहती है हमजा को, जो हमजा उसके साथ करता रहा है। सो इसमें वो अपनी मदर की हेल्प लेती है और अपने फ्रेंड जुल्फी की भी हेल्प लेती है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे उसके जो हमजा होता है उसके ऑफिस वालों को भी शक होना शुरू हो जाता है, वो भी घर पे आते हैं, फिर पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है।
जब पुलिस आलिया भट्ट के घर पे आती है, यानी कि बद्रू के घर पे आती है, तब देखना ये होगा कि अब ये दोनों माँ बेटी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाती हैं कि दे आर द विक्टिम्स, या फिर उनको ही क्रिमिनल समझ के उनको ही सजा दी जाती है। ये तो मैं व्यूअर्स को नहीं बताऊंगी, मूवी नेटफ्लिक्स पे है तो आप जाके देख सकते हैं। हमजा, मैं समझाती, मेरी बात तो करो। क्या कर रही हो ये सब? यार इस फिल्म का टॉपिक तो अच्छा था ही, लेकिन आपने नोटिस किया इसमें सभी एक्टर्स की एक्टिंग कितनी अच्छी थी। जैसे आलिया भट्ट और शेफाली शाह ने तो बहुत अच्छा काम किया ही है, उन दोनों ने सारी मूवी लीड की है, लेकिन जो बाकी एक्टर्स थे इनके अलावा उनका काम भी इक्वली अच्छा था। हम किसी एक का नाम ले भी नहीं सकते, सभी बहुत ज़बरदस्त थे। जैसे हम बात करें अगर हमजा की, उनका कैरेक्टर विजय वर्मा ने प्ले किया तो इतना अच्छा काम था उनका। और जो जुल्फी है जिसका कैरेक्टर रोशन मैथ्यू ने प्ले किया है, उनका काम भी बहुत ज़बरदस्त था। इसमें राजेश शर्मा भी है, वो इसमें कासिम कसाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और एक इसमें है हमजा के बॉस हैं दामले सर, उनका कैरेक्टर किरण कर्माकर ने प्ले किया है। और एक इंस्पेक्टर हैं विजय मौर्य, सब इंस्पेक्टर हैं संतोष जुवेकर। इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया, वेरी गुड। ए बच्ची हाथ खोल साली, तो जान से जाएगी। किधर जा रेली? अब एक्टर्स की एक्टिंग तो अच्छी होनी है क्योंकि स्टोरी इतनी अच्छी थी, उनके पास इतना रूम था प्ले करने के लिए। मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगी और ये जो कहानी लिखी है वो जसमीत रीन ने लिखी है और फिल्म डायरेक्ट भी उन्होंने की है। इस फिल्म में उनके साथ जो को राइटर है उनका नाम है परवीज शेख। मुझे ऐसे लगा कि उनका नाम जैसे परवेज है लेकिन उनका नाम लिखने में परवीज ही है, सो आई एम नॉट श्योर, सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ। और मुझे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी लगी और सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता हैं। इसके अलावा जो एडिटर हैं उनका नाम है नितिन बेद, उनका भी काम बहुत अच्छा था। इन चारों की कोऑर्डिनेशन मुझे आपस में बहुत अच्छी लगी। अब मैं ही बोली जा रही हूँ कब से, आप भी तो बताओ, आपको तो भी कुछ अच्छा लगा होगा मूवी में। मुझे मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और इसका साउंड डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। सो बैकग्राउंड स्कोर दिया है प्रशांत पिल्लई ने और जो साउंड डिज़ाइनिंग की है वो की है अनिर्बान सेन गुप्ता ने। यू रिमेंबर द सीन, वो जो हमजा के मुंह में वो आ जाता है, चावल खाते हुए पत्थर आ जाता है। दैट सीन इज़ सो वेल साउंड डिज़ाइंड। वो सीन की साउंड डिज़ाइनिंग देख के मुझे मज़ा आ गया। तुम्हारा भी तो फेवरेट सीन है, वो तो बताओ। हाँ, ये वो सीन है जिसमें पहले हमजा के पास सारी पावर होती है और वो एक सिचुएशन में एक स्पॉट पे खड़ा होता है, और जब रोल्स रिवर्स होते हैं फिर बद्रू के पास पावर आती है, वो भी सेम जगह पे वहीं से उसको देख रही होती है। जब आप मूवी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं किस सीन की बात करूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सीन है वो भी। दैट्स ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, गुड टीम वर्क। It was a good team. That's why the final product is like very nice. अरे आगे कुआं पीछे खाई। चलो अब करते हैं स्टार्स की बात, मतलब जो एक्टर्स वो स्टार्स नहीं, जो फिल्म की रेटिंग हमने देनी है। मुझे पता है, मैं कब से दे रही हूँ स्टार्स मूवीज को। अच्छा, कितने स्टार्स दोगे मूवी को? मैं दूंगा 3.5 बिकॉज सेकंड हाफ मुझे थोड़ा स्लो लगा आफ्टर हमजा गेट्स किडनैप्ड। उसके बाद ना थोड़ी स्लो हो गई थी मूवी, इसलिए 3.5। एंड यू? मैं तो दूंगी 4। अब विमेन सेंट्रिक फिल्म में मेरा तो बायस्ड होना बनता है, विमेन पावर। चलो व्यूअर्स को कहते हैं 3.5 और 4 की जो एवरेज निकलती है ना, दैट इज़ द रेटिंग ऑफ द मूवी। ठीक है, ठीक है। ये रिव्यू हम डेडिकेट करते हैं मनदीप कौर को। जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं आजकल न्यूज़ में, मनदीप कौर एक इंडियन लड़की थी जो कि न्यूयॉर्क में रहती थी। उन्होंने 8 साल डोमेस्टिक वायलेंस को झेला और एंड में सुसाइड कर लिया। पीछे अपनी 2 छोटी बच्चियों को भी छोड़ गई। उन्होंने जब सुसाइड किया उससे पहले एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनका हस्बैंड उनके साथ 8 सालों तक जुल्म करता रहा है। हम चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले और हम सभी उनकी आवाज़ बने। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि वक्त रहते हमें कोई ना कोई स्टेप या फिर हेल्प ले लेनी चाहिए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ।